गुड इवनिंग बच्चों। आपने इससे पहले देखा था कि आप किन किन शब्दों में या कहाँ पर आपने क्या चीज़ लिखना था। आपने री का पहले इससे पहले आपने पढ़ा कि री का उच्चारण कहाँ पर होता है, द्यो क्या होता है। आपने ये ज़रूर देखा, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि री री की मात्रा होती है, ये व्यंजन होता है। आपने द्व के बारे में पढ़ा, द्यो के बारे में पढ़ा, और आपने द्यो के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा था। अगर जिसने नहीं पढ़ा है वो वीडियो जाके आप देख लीजिएगा। आज आपका जो इससे आगे का टॉपिक शुरू होगा, इससे आगे का जो भाग है वो आपका आज शुरू होगा। और इसमें देखिए, आज जो इससे आगे वाला भाग है उसमें ए और ये में क्या अंतर होता है। देखिए, एक ए लिखते हैं आप और वह ए में अंतर। अब इनमें क्या अंतर है, इनका प्रयोग आप कहां पर करते हैं, ये आपका आज का टॉपिक है। अब देखिए, जो ए का प्रयोग होता है वो हमेशा अव्यय शब्दों में किया जाता है। अब अव्यय शब्द देखिए, यहां पर आप जो ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग अव्यय शब्दों में होता है, शब्दों में होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर जो ए का प्रयोग होता है वो हमेशा अव्यय शब्दों में किया जाता है। अब ये अव्यय शब्द है क्या, ये देखिए आप, जो अव्यय होता है ये शब्द वे शब्द होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और इनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आप शब्द देखिए, यहां आपने लिखा लिए, आपने लिए शब्द लिखा। अब यहां मैंने ए का प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। वहीं पर अब मैंने एक शब्द है लिया, क्या है, लिया। ये दो शब्द हैं। अब यहां आप लिए को तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये लिए ही रहेगा, क्योंकि इसके स्थान पर दूसरी चीज तो आप कर नहीं सकते। मगर यहां पर आप चेंज कर सकते हो, देखिए ली ए कर सकते हो, या ली ली ई भी कर सकते हो, चेंज हो जा रहा है। और लियो भी कर सकते हो और लिया भी कर सकते हो, ये चेंज हो रहा है। मगर यहां पर ये चेंज नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। एक शब्द आप देखिए, मैं एक शब्द दिखाता हूं आपको, श्याम, एक वाक्य दिखाता हूं आपको, शाम के लिए, शाम के लिए भोजन लाओ, भोजन लाओ। आप यहां देखिए, ये लिए शब्द आप चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, राधा के लिए भोजन लाओ, यहां राधा के लिए भी ले आएगा। देखो आप यहां पर राधा, मैं इसकी जगह पे राधा रख रहा हूं और पूरा सेंटेंस उसी का प्रयोग कर रहा हूं। देखिए आप यहां पर, शाम के लिए भोजन लाओ, अब मैं पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग का प्रयोग कर रहा हूं, राधा के लिए भोजन लाए या लाओ। ठीक है। अब ये आप जब मैं अव्यय वाला ये टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, तब आप पूरी तरह से इसको समझ जाओगे। अभी आप ये समझिए, जो अव्यय शब्द होते हैं उन्हीं में ही किसका प्रयोग किया जाता है, ए का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ ये है, जो शब्द कभी चेंज नहीं होते उन्हीं में किसका प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है। आप समझ गए, ये अंत में ए वहीं पर आता है। आगे आप देखिए, इसके बाद अब जो दूसरी बात है आपकी, यहां पर एक जो है, जो ये ए शब्द है, ये आपको कंफ्यूज होता है ना कि ए जो लिखूं, ए जो लिखें। तो यही चीजें आपको ध्यान से समझना है कि जो ए होता है वो विकारी शब्दों में, विकारी
शब्दों में प्रयोग किया जाता है। ए विकारी शब्दों में प्रयोग होता है। अब देखिए मैंने विकारी शब्द क्यों कहा। अब ये विकारी शब्द क्या है, आप मेरे एक शब्द वाला वीडियो है, वहां पर आप जाके विकारी और अविकारी शब्द देख सकते हैं। अब यहां पर जो ए है ना, इसमें अविकारी शब्द में भी प्रयोग होता है। अविकारी, इन शब्दों में भी इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। और विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। और विकारी शब्द क्या क्या होते हैं, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, और क्रिया होता है, और विशेषण होते हैं। ये होते हैं आपके विकारी शब्द। जहां पर भी संज्ञा शब्द होगा, जहां पर भी सर्वनाम शब्द होगा, जहां पर भी क्रिया शब्द होगा, जहां पर भी विशेषण शब्द होगा, वे विकारी शब्द होते हैं। वो कौन से शब्द होते हैं, वो विकारी शब्द होते हैं। और इनमें चेंज आ जाता है, ये लिंग वचन काल के आधार पर इनमें क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। और इसीलिए जहां पर भी चेंज शब्द में आप कर सकते हो, वहां पर ए का प्रयोग होता है। देखिए एक शब्द में दिखाता हूं, आप इसमें ध्यान से देखिएगा। मैंने भोजन कर लिया, मैंने भोजन कर लिया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्रिया हो रही है किस चीज की, भोजन को खाने की। अब यहां पर देखो मैंने भोजन कर लिया, ये लिया है ना। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं, आप देखिए आगे, मैंने भोजन कर लिया। अब यहां पर आप ये लिया का क्या कर सकते हो, लिए भी कर सकते हो। ये चेंज होता रहा है, मैं कहता हूं ये चेंज हो रहा है। भोजन मैंने भोजन कर, या लड़कों ने भोजन कर लिए। अब ये शब्द आप ध्यान से देखिए, ज्यादा आप डीप इसको, कि लिया को मैंने क्या कर दिया है, लिए कर दिया है। तो जो शब्द चेंज हो जाएगा, अब वहां पर क्या आ जाएगा, यो का प्रयोग हो जाएगा, ए का प्रयोग हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने यहां लिए कर दिया है, लिया का क्या कर दिया है, लिए कर दिया है, इसको चेंज कर दिया मैंने, ये चेंज हो गया है। तो जहां पर चेंज आता है शब्द में, वहां पर ए का प्रयोग करोगे, जिसको आप चेंज कर सकते हो। अगला वीडियो आगे देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जाइए, जहां पर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आगे देखिए, अब अगला जो अंतर है आपका, वो जो अंतर है वो है श और सौ में अंतर। क्या अंतर है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि 100 कौन सा लिखें, 100 कौन सा लिखें, या 100 क्या लिखें, उनको कभी समझ में नहीं आता। तो ये बहुत आसान है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से समझें। आपको इसका उच्चारण करते रहना है। ये जो शब्द हैं, इनसे बने हुए शब्दों को बार बार लिखना है आपने, और बार बार इन शब्दों का उच्चारण करना है। देखिए आप यहां पर, ये जो 100 होता है, पहला 100 देखिए, ये होता है तालु का उच्चारित होता है, इसका उच्चारण तालु से होता है। जैसे चौ बोलते हो आप, वैसे चौ बोलते हैं। जैसे चौ श, चौ श ऐसे बोलते हैं। छ बोलते हो श, ऐसे ही इसका उच्चारण होता है, क्योंकि तालु से इसका उच्चारण होता है। अब आप देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ के जरिए समझाता हूं इसका उच्चारण। ये मान लो आपका एक मुख है, मैं मुख का डिजाइन बना दिया आपको, ये मुख है आपका, और ये मुख से ये आपका पीछे का मसूड़ा है, ये आगे का मसूड़ा है आपका, ये दांत के आगे का मसूड़ा है, ये पीछे का मसूड़ा है। अब ये मानो आपका, ये आपका गला है, आपका ये गला है, कंठ है आपका।
अब यहां से ही जीभ आती है आपकी, ऐसे आती है, और ये जीभ अगर आपकी यहां पर टकरा के हल्का सा नीचे को हो जाती है, आप ये मसूड़े में नहीं, देखिए ऐसा अगर हो जाता है तो जीभ आपकी गई, और ये जो मसूड़ा है आपका, मसूड़े से थोड़ा सा पीछे पे, हल्का सा पीछे, देखिए आप उच्चारित करके देखिएगा, चौ बोलिए आप, देखिए यहां पर जाके आपका जीभ क्या होगा, हल्का सा ऐसा होगा, उसका जो आगे का भाग है वो नीचे को हो जाएगा, हल्का सा टच करेगा। जैसे इसमें आप देखिए, उच्चारित करिए, चौ उच्चारित करिए, छ उच्चारित करिए, ज उच्चारित करिए, झ उच्चारित करिए, न उच्चारित करिए, और उसके साथ इस सौ को भी उच्चारित करिए। आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसका उच्चारण किस कैसे होता है। जैसे चौ के साथ होता है वैसे ही इसका भी क्या होता है, ऐसे ही उच्चारित होता है, क्योंकि चौ, छ, ज, झ, या ये शब्द भी किससे उच्चारित होते हैं, तालु से ही उच्चारित होते हैं। आगे देखिए आप, ये आपको मैं समझता हूं कि आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर से कमेंट में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये किस तरह से होगा। आगे देखिए, एक शब्द लिख रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने लिखा ये है आपका कोश। अब ये कोश है आपका, कोश मीन्स होता है भंडार, कोश मीन्स क्या होता है, भंडार। आप एक शब्द है कोश, अभी अब मैं आप इसी को आपको मैं भी समझाऊंगा। ये कोश है, ये क्या है, कोश है, ठीक है, समझ गए। कोश मीन्स होता है भंडार, क्या होता है, भंडार होता है। भंडार का मतलब कोई चीज इकट्ठी जो चीज होती है वो कोश कहलाता है, ठीक है। आगे देखिए आप, अब दूसरा जो शब्द है, अब मैं दूसरा शब्द आपको समझाता हूं, ये सौ, इस सौ का उच्चारण कैसे होता है। आप जितना इनका अभ्यास करोगे उतना इसको स्पष्ट तरीके से आपको ये आएगा। अब ये मूर्धन्य स्व बोला जाता है, इसको कौन सा स्व बोला जाता है, इसको ये जो स्व होता है ये मूर्धा से बोला जाता है, ये मूर्धन्य स्व बोला जाता है, इसको समझिए आप। अब देखिए इसका उच्चारण होता कैसे है, ये बोला कैसे जाता है। अब जो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जो आपका यहां से लेकर अगला थोड़ा सा आपका उठा हुआ हिस्सा आता है, ये वाला देखिए, आपका जो ऊपर जो मुख होता है ना, तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर की ओर यहां पर थोड़ा सा उठा हुआ होता है। और देखिए इस तरह से होता है। अगर आपकी जीभ, मान लो ये आपकी जीभ यहां से आ रही है, आपकी जीभ ऐसे गई और ऐसे फोल्ड होगी, देखिए आपकी जीभ यूं गई और यूं फोल्ड हो गई, तो ऐसे फोल्ड होगी, तो यहां पर किस सौ का उच्चारण होगा, इस सौ का उच्चारण होगा। आप जीभ को ऐसे फोल्ड करके आप समझ सकते हैं, देखिए श, आप समझ गए। और इससे संबंधित कुछ शब्द भी हैं। आप देखिए जो मूर्धा वाले वर्ण हैं वो टौ है, ठौ है, डौ है, और ढौ है, और ढ है, और क्या है आपका, ये श है। ये जैसे आप ट, ठ, ड, ढ, ढ और श्र ऐसे ही बोलोगे, जैसे इनका उच्चारण किया ना आपने, ऐसा ही इस सौ का भी उच्चारण होता है। ठीक हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसको मूर्धन्य स्व बोला जाता है, ठीक है। अब अगला देखिए आप, अगला जो स्व है आपका, ये वाला स्व है, इसको दंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दंत स्व बोला जाता है, इसको बोला जाता है दंत स्व। देखिए बच्चों, इसके बाद जो अगला स्व है आपका, इसको दंत स्व बोला जाता है। इसका उच्चारण कैसे होता है आप ये देखिएगा। इसका उच्चारण जो किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है, वो आप ध्यान से देखिएगा। अब जो दंत स्व है इसका उच्चारण कैसे होता है, एक स्व था आपका, एक ये था और एक ये था, आप इसमें गलती करते हो। तो इसमें क्या होता है, आप देखिए आपकी जो ये जीभ जा रही है ये सीधे जाके आपके दांत को स्पर्श करती है, तब इसका उच्चारण होता है, तो जैसे आप बोलते हो। और ये दंत जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखिएगा आप। ये होते हैं तो, थ, द, ध और ना होते हैं, ये तो, थ, द, ध, ना, ये वर्ण होते हैं, समझ गए। उसी के साथ इस सौ को जैसे आपने देखिए तो, थ, द, ध, न, स, ऐसे ही आपको इसको उच्चारण करना है। जैसे आपने तो, थ, द, ध, न का उच्चारण किया, इसी तरह से आपको स का भी उच्चारण करना है, समझ गए होंगे।
अगर नहीं समझ में आया कमेंट में जाइए लिखिए, जो आपको समझ में नहीं आया उसको मैं आपको फिर से बताऊंगा। अब आगे देखिएगा, इन शब्दों से बने हुए कुछ शब्दों को देखता हूं। देखिए आप कितना बड़ा अंतर होता है इन सारों सौ में। अब देखिए आपने पहले एक शब्द लिखा कोश। क्या लिखा आपने? कोश। अब कोश का अर्थ होता है भंडार। क्या होता है? भंडार। आप एक लिखते हो कोश। आप क्या लिखते हो? कोश। कोश इसका मतलब होता है खजाना। क्या होता है? तो आप वित्त कोश कहते हो आप, और कोषाध्यक्ष बोलते हो, वहां इस सौ का प्रयोग होता है। अगला देखिए आप, आपने आगे कहा, आपने कहा एक कहा कोस। कोस इसका अर्थ होता है मतलब दूरी। आप इतनी कोस दूर है कहते हो ना, तो ये इसका अर्थ होता है दूरी। देखिए कितना बड़ा अंतर है। एक है आपका कोस, एक है कोश, एक है आपका कोस। ये समझ गए होंगे। तो एक का अर्थ है भंडार, एक का अर्थ है खजाना, एक का अर्थ है दूरी। आप ये समझ गए होंगे। तो आगे देखिए, ये थोड़ा सा और एक पॉइंट आपके लिए है। तो जो अगला पॉइंट है वो देखिए आप, और आप लिखते हो ना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं, और मैं अंतर। अब ये भी देखिएगा, ये इसमें कैसे अंतर होता है ये आप देखिएगा। देखिए जो और का अर्थ होता है, और का क्या अर्थ होता है आप देखिए, और का अर्थ होता है किसी तरफ जाना। किसी तरफ जाना, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? और का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए आप एक वाक्य लिखता हूं, रमेश घर की ओर जा रहा है। देखिए जा रहा है। देखिए बाबू, अब ये किसकी तरफ जाने की बात कर रहा है? रमेश घर की ओर, मतलब किस ओर जा रहा है? किसी तरफ को जा रहा है ना, तो ये घर की ओर जा रहा है। तो और का मतलब, जो और का अर्थ होता है किसी तरफ को जाना। अब मैं यहीं पे करता हूं, बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे हैं। देखिए यहां पर, तो इसका अर्थ है किसी तरफ को जाना होता है। आप ये मत समझिए कि और में अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर है इसमें। एक ही होते हैं ये मत समझिएगा, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए अंतर होता है क्योंकि इसका अर्थ होता है किसी तरफ को जाना। आप कहते हो ना, आप घर में कहते हैं मम्मी पापा बाजार की ओर गए हैं, कोई आपसे पूछता है, क्योंकि किस तरफ को गए हैं? वो बाजार की तरफ गए हैं। ठीक है, आपने ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए आप, और का प्रयोग कहाँ किया जाता है? और का प्रयोग कहां पर होता है? जो और है इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? जो और होता है ये दो शब्दों को या वस्तुओं को या स्थान को आपस में मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो और होता है ये दो शब्दों को किसी अन्य शब्द से, भिन्न शब्द से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो और का प्रयोग होता है दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने के लिए या जोड़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग होता है। और जो ये और है ये योजक चिन्ह है, योजक शब्द है। क्या है आपका? ये योजक शब्द है। योजक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों या शब्दों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, और ये शब्द भी दो वाक्यों या शब्दों को मिलाने का काम करता है। जैसे आप देखिए यहां पर, राम और श्याम घर गए। मैंने यो क्यों लिखा? गया भी कर सकता हूं इसका, इसलिए गए होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, अब यहां पर शब्द मैंने ये क्यों किया?
देखो यहाँ पर राम और श्याम को मिला जो रहा है, दोनों शब्दों को आपस में मिलाने का काम कौन कर रहा है? वो और कर रहा है। यहां पर शब्दों को मिलाने के लिए किसका प्रयोग होता है? और का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे। आगे देखिए, और थोड़ा सा एक और टॉपिक आपका जो बचा है छोटा सा है, और यहां पर आप देखिए मैं और वो में अंतर। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, इनको ये पता नहीं होता है कि मैं और मैं में कहां प्रयोग किया जाता है। बहुत आसान सा है, आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं का प्रयोग होता है, ये मैं का प्रयोग जब आप करते हो, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप अपने लिए मैं का प्रयोग करते हो। देखिए, जब आप खुद के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। जब आप खुद के लिए, अपने के लिए जब आप मैं का प्रयोग करोगे, तब कौन सा मैं लिखोगे? मैं मौ के ऊपर दो मात्राएं आएंगी, ऐ की मात्रा आएगी और पीछे बिंद आ जाएगा। जब आप मैं का प्रयोग किसके लिए करोगे? अपने लिए करोगे। ठीक है। और मैं का प्रयोग देखो कहां पर होता है। मैं का प्रयोग, इसका प्रयोग जो होता है का, जब किसी दूसरे के लिए मैं का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब आप मैं का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करोगे, अपने लिए नहीं करोगे, खुद के लिए नहीं करोगे, तब कौन सा मैं आएगा? मैं के ऊपर एक ही मात्रा और पीछे बिंद आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? मैं हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपने कहा मैंने खाना खाया, अब एक शब्द लिख देता हूं, मैं घर गया। अब यहां पर देखिए, मैं अपने लिए प्रयोग कर रहे हो तो कौन सा मैं लिखोगे? इसमें आप ये वाला मैं लिखोगे। ठीक है। अब वहीं पर देखिए, आप दूसरा उदाहरण यहां पर, जैसे आपने कहा सुरेश ने, इसमें देखिए, आप देखिए मैं का प्रयोग इसका कहां होगा? जैसे आपने लिखा पिता जी घर में हैं। जहां पर कोई चीज, देखिए आप, ये मैं का प्रयोग कहां किया? दूसरे के लिए आपने प्रयोग किया तो मैं का प्रयोग किया। समझ गए? तो इस तरह से अगर आपको कहीं समझ में ना आया हो, आपको कहीं पर ये लगा हो कि मुझे समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में जाइए, लिखिए सर ये कैसे हुआ, मैं आपके लिए स्पेशली वीडियो डाल दूंगा। और चैनल पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। धन्यवाद।